हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टडी प्रैक्टिस में। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर बी कामत। ये अभी नए चेयरमैन बने हैं DRDO के। ये आप इनका फोटो देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ फोटो आपको देखने को मिलेगा जिससे आपकी मेमोरी में इनकी एक इमेज बन जाए। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा समीर बी कामत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संतोष कुमार यादव नए अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के। आप इनका फोटो देख सकते हैं, ये इनका फोटो दिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। NHAI की फुल फॉर्म दी है, आपको ये याद करनी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है, इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमनप्रीत सिंह। ये इनका फोटो दिया है, अमनप्रीत सिंह, आप देख सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लेके आया हूँ आपके लिए, जिससे आपको बहुत आसानी हो। एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो वायुसेना के प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी। और क्वेश्चन में पूछा है उप प्रमुख हो जाते हैं आपके अमनप्रीत सिंह, जो कि ये फोटो में आप देख सकते हैं, अमनप्रीत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बनेंगे। ये करंट क्वेश्चन है, तो कौन बनेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव सिंह रघुवंशी। ये दिया है, देखें, राजीव सिंह रघुवंशी का फोटो है, आप देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। DCGI की फुल फॉर्म होती है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखनी है। स्थापना हुई थी DCGI की 14 अगस्त 1919 को, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। DGCI और DCGA, जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था वो था DCGA, जो कि औषधि से था। ये है नागरिक उड्डयन मंत्री। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त। राइट आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त। बी ऑप्शन इज राइट। ये इनका फोटो है, विक्रम देवदत्त, देख सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, दिया है DGCA की फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके,
सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, करंट में पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात हो रही है। आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आंसर करना है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है आप हमारे, वो है अजीत डोभाल। डोभाल कौन है? अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, लेकिन इसमें पूछा गया है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ये इनका फोटो है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं इनके बारे में। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसकी फुल फॉर्म है। पद का गठन हुआ था 1998 में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी बहुत पुराने हैं, ये काफ़ी टाइम से ये अपने पद पर हैं। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये आपको याद रखनी है फुल फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति बताने हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि है जगदीश धनखड़। ये इनका फोटो है। जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापदेन अधिकारी बोला जाता है, आपको ये भी याद रखना है। इन्होंने इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट में दिया है जगदीश धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद का स्थान लिया है, जिन्होंने वेंकैया नायडू के पद का स्थान लिया है। वेंकैया नायडू थे इनसे पहले 13वें उपराष्ट्रपति, 14वें हैं जगदीश धनखड़। ये याद रखना है आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त, नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चुनाव आयुक्त कौन बने हैं देखेंगे। ए ऑप्शन दिया है सुनील अरोड़ा, जो कि पुराने थे, पूर्व, ये नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी अरुण गोयल, जो कि नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ये इनका फोटो है, आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ जानते हैं जानकारी। ECI इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्शन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, ECG। ओके, मुख्यालय है नई दिल्ली में, चुनाव आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और उप चुनाव आयुक्त है अजय भादु। ये आपको याद रखने, राजीव कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, राजीव कुमार, ये आपको याद रखना है अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार बनाऊंगा। फिक्की के बारे में जानकारी है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की, सीधा सीधे क्वेश्चन आता है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ये नए अध्यक्ष बने हैं हाल ही में, इनका नाम है सुब्रकांत पांडा, सुब्रकांत पांडा। ए ऑप्शन इज राइट। ये इनका फोटो है, फिक्की पीछे भी लिखा है, देख सकते हैं, सुब्रकांत पांडा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं इनके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया है फिक्की की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है फिक्की में सी से क्या है, तो आपके ऑप्शन आएंगे, उनमें से चैम्बर और कॉमर्स हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। तो स्थापना हुई थी इसकी फिक्की की 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको मैं सारे ऑप्शन के बारे में कुछ बताता हूँ। ये हमारे निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, राजनाथ सिंह ये डिफेंस मंत्री यानी रक्षा मंत्री हैं, और किसान रेड्डी ये पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, और बचे हमारे नितिन गडकरी जो कि हैं सड़क परिवहन मंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। तो इनका फोटो देख सकते हैं, ये नितिन गडकरी जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर हैं। तो ये इनका फोटो है, शक्तिकांत दास देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन है? एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा। ये 4 लोग हैं, देख सकते हैं, ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग यानी सीएजी कैग के कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ये देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को, ये सीएजी के अध्यक्ष बने हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये इसकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 2023 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखो बार बार क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी भी बताया था पीछे। अजीत डोभाल काफ़ी बहुत टाइम से अपने पद पर हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के। राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन दिया है नंदकिशोर सिंह, बी ऑप्शन दिया है सुनील त्यागी, सी ऑप्शन दिया है राशिद खान, डी ऑप्शन दिया है जयशंकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंदकिशोर सिंह। ये है इनका फोटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है भारत के पहले लोकपाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये भारत के पहले लोकपाल हैं और अभी तक एक ही लोकपाल बने हैं अभी तक। तो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। राइट आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। ये इनका फोटो देख सकते हैं, और ये पहली बार बने थे 19 मार्च 2019 को, पहली बार बने थे लोकपाल, पहले लोकपाल, और यही थे और अभी भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ, चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं? तो चेयरमैन और सीईओ बने हैं हाल ही में अनिल कुमार लाहोटी। ये आपको याद रखना है, AK लाहोटी हाल ही बने, ये इनका फोटो है। आपको बता दूं रेल मंत्री अभी है वो है अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है, रेल मंत्री हैं, लेकिन आपको एक कंफ्यूजन होता है, ये चेयरमैन और सीईओ हैं जो कि अनिल कुमार लाहोटी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं मैं आपको। हाल ही में जो बने हैं वो है अनिल चौहान जो कि सेकंड नंबर के हैं। पहले नंबर के जो पहले CDS थे वो थे बिपिन रावत, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया बिपिन रावत, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद से अनिल चौहान ने पद संभाला था CDS का, जो सेकंड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C अनिल चौहान। जो इनका फोटो आप देख सकते हैं, ये अनिल चौहान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस यानी INC के नए अध्यक्ष कौन हैं? कांग्रेस के नए अध्यक्ष हाल ही में बने हैं, वो है मल्लिकार्जुन खाड़गे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी है और इनके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खाड़गे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं कांग्रेस के बारे में। NIC यानी इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 28 दिसंबर 1985 को हुई थी।
संस्थापक हैं एओ ह्यूम। ये आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में भी आता है ये क्वेश्चन। 1985 में हुई थी, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रॉजर बिन्नी, जो कि हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉजर बिन्नी। ये इनका फोटो है रॉजर बिन्नी का। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सचिव जयशाह हैं, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आज के लास्ट क्वेश्चन, और आप आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, कौन बनेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजेआई, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये बनेंगे। और सीजे, और इनसे पहले थे उदय उमेश ललित, इनका स्थान लेंगे धनंजय चंद्रचूड़। आपको याद रखना है, ये फोटो है धनंजय चंद्रचूड़ की, और इनसे पहले थे, वो थे 49वें उदय उमेश ललित। उम्मीद है आपको हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।